हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है सैटरडे, तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। क्योंकि कृष्णम सिर्फ स्कूल गया हुआ है, डुगू स्कूल नहीं गया है। क्योंकि उसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो जिसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें ही जाना था, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उन लोगों को नहीं जाना था। तो इसका कुछ भी नहीं था, तो ये नहीं गया हुआ था। इसको मैंने नहीं भेजा था, मतलब जाना ही नहीं था बच्चों को, तो भेजने की बात ही नहीं है, नहीं गए थे बच्चे। और कृष्णम अपने स्कूल गया हुआ है, तो सुबह में उसको टिफ़िन बना के दे दिया था। तो जो भिंडी की भुजिया और पूरी दी थी बना के, तो वही ज़्यादा करके थोड़ा सा बना लिया था, तो वो ना अभी रखा हुआ है। तो डुग्गू का भी हो जाएगा नाश्ते में। और ये तो चाय के साथ रोटी ही खाते हैं, तो रोटी भी बनी रखी। जैसे कि मैं रात में एक्स्ट्रा रोटी बना के रख लेती हूँ, 4 से 6 रोटी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, ताकि इनको और बच्चों को या फिर मुझे चाहिए होता है, तो फिर हो जाता है। तो इसलिए तो आज है सैटरडे, तो अभी सुबह में ना बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने कुछ सोचा कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लियो। ऐसे काफ़ी दिन हो गए थे, अभी मैंने ये सब सफाई नहीं की थी। लगभग शायद 1 महीना हो चुका था और मैंने इन सब चीज़ों की सफाई नहीं की थी। तो कहीं कहीं ना दरवाजे के ऊपर जो खिड़की बनी है उस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि धूल धूल दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो क्लीन कर लेते सारा कुछ। पंखा था, पंखों में भी थोड़ा सा डस्ट लग गया था। तो होता है ना, जैसे पंखों में डस्ट लग जाता है ना, तो भारी हो जाते पंखे, तो हवा ना उतने अच्छे से आता नहीं है। तो फिर मैंने उस सबको भी साफ़ किया है। फिर उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह था, तो इसको भी नीचे से जैसे होता है ना जाले जैसे लग जाते हैं, तो ऐसे भी कहते हैं ना कि जाला जहाँ भी दिखे तो तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए। मैंने कहा चलो आज यही सब अभी साफ़ कर देते, कुछ भी बनाना नहीं है, उसके बाद सीधा नहा के डायरेक्ट खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये काम का झाड़ू पोछा है, फिर छोटे छोटे जो कहीं कहीं बेसिन वगैरह है वो सब भी साफ़ सफाई करनी है। तो काम देखिए छोटे बड़े सब मिला के काम बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। और हम लेडीज़ों का तो ये है ना कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, होता ही रहता है, करना ही पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भी सारा काम निपटा दिया है तो वो बस आधे घंटे के लिए होगा, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो हम लोगों का सारा दिन का बिज़ी होता है, बस 2 घंटे लगभग। वो भी उसके बाद वो जो 2 घंटे रेस्ट का होता है उसमें तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जब उठ के वापस आइए तो फिर शाम का काम होता है। तो काम हम लोग का ऑल टाइम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं आप लोगों से कुछ बातें, कुछ थोड़ा सा मोटिवेट कर दें आप लोगों को भी। क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारी उलझनें हमारे साथ हो जाती हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हमें, मतलब आप अपनी लाइफ को देखिए, क्या होता है ना कि हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसको समझना जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी, चाहे परिस्थिति हो, इंसान हो, वक्त है, कुछ भी, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है। तो पहली बात कि पहले तो हमें, और ये जो इतनी सारी आवाज़ आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे इस गली में ना कुत्ते बहुत हैं, तो वो अभी किसी को देख लिया होगा तो भौंक रहा है, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो क्या होता है, हमें अपने लाइफ में ना ये चीज़ समझना होता है कि कौन सी चीज़ें परिवर्तनशील है और कौन सी चीज़ स्वीकार करने वाली है और किस चीज़ को हमें छोड़ना है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती। जो परिवर्तनशील है, जो हम बदल सकते हैं, उसको ऑफ कोर्स बदलने की कोशिश करें, बदलें। जो स्वीकार करने वाली चीज़ है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो छोड़ने वाली चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये हम कैसे समझते हैं, ये समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का स्वभाव है, ठीक है, आपको आपके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ उस इंसान का स्वभाव ठीक नहीं है या जो कुछ भी, उसको चेंज करना चाहिए। आप उसको बोलते हो, लेकिन आपके बोलने से ना वो नहीं सुधरेगा, वो अपनी चीज़ों को नहीं चेंज करेगा। वो चेंज करने, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, वो चेंज करने के लिए हमें अपने अंदर, हमको ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए, हमें ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे अंदर वो ख़राब है, ये मुझे चेंज करना है। तो वो उसको जब तक खुद को ये चीज़ नहीं लगेगा, आप नाक रगड़ के रह जाओ, सर पटक के रह जाओ, सामने वाला नहीं सुधर सकता। ये बहुत बार मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ
मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। दूसरी बात ये तो हो गया, आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। दूसरा, स्वीकार करने वाली चीज़, जो इंसान आपने उसको देखा, आप वो परिवर्तन है, तो इंसान का उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, या कोई परिस्थिति है, कुछ भी है, उसको हमें समझना होता है ना ये चीज़, तो जब हमारे साथ चीज़ें हो रही होती तभी हमें ये चीज़ समझना पड़ता है। तो जैसे कुछ चीज़ें स्वीकार करने वाले, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये चीज़ ऐसे ही है, ये परिस्थिति ही ऐसी है, इसका हमें डटकर सामना करना है और इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो बस जहाँ पे जो चीज़ स्वीकार करने वाली, वहाँ पे उस चीज़ को स्वीकार कर दे। छोड़ने वाली चीज़ें, जो चीज़ छोड़ने वाली चीज़ें हैं उसको बिल्कुल छोड़ दें। आप बहुत समय से बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें क्या हो रही कि नहीं हो पा रही। आपने बहुत बार, बहुत तरीके से, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया है, मगर वो बार-बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, या फिर इंसान ही है, मान लीजिए उसी को आप कुछ कह रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, नहीं चीज़ें, तो ये उसके अंदर की चीज़ है ना। आपने तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है, तो अब उसको छोड़ दीजिए। वहाँ पे उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसको भी तो अपने आप को समझना चाहिए। तो ये तो इंसान की बात होगी, बट परिस्थिति की भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती है कि हमें छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन सारा कुछ एक हद तक ही होता है, ठीक है। वो किसी चीज़ को आप अपने ऊपर जब आपके ऊपर कोई चीज़ हावी होने लगे ना, वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में समझनी होती है। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, थोड़ा-सा सरल हो जाता है चीज़ों को डील करने में, डील करने में, उसको जीवन जीने का आसान सा, मतलब किसी उलझन में फिर आप ना फँसते नहीं हो ज़्यादा, है ना? बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ों को समझ के आप निकल सकते हो। तो दोपहर के जितने भी काम थे वो निपटा लिया था, और दोपहर में बना दी थी खिचड़ी। आज शनिवार है तो खिचड़ी और चोखा ही बनाया था। तो नॉर्मल सी खिचड़ी, मेरे बच्चों को ना सूखी खिचड़ी पसंद है, गीली खिचड़ी किसी को नहीं पसंद है, तो उड़द दाल वाली सूखी खिचड़ी और चोखा बना दिया था। और उसके बाद ये टी टाइम था हम लोगों का, जो हम लोग चाय साथ में पी रहे थे। हस्बैंड ऑफिस गए थे, ऑफिस से आए, उसके बाद वो चाय पी रहे थे। लौकी की भुजिया और यहाँ पे ये बन गई है दाल, तड़का लगा के दाल है, रोटी गर्मा गर्म का रोटी। चलो बस करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए व्लॉग में। और आज है संडे, तो संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बहुत सारा काम था। तो आज मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट अभी की हूँ। और आज सुबह से ना सारा दिन बारिश हो रहा है, सुबह से ही बारिश हो रहा है। पता है फिर क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, और ज़्यादा टिपी टिपी होने लगा। तो सुबह से ही बारिश हो रही है, और मैं तैयार होकर बैठी हूँ कहीं जाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से ना जा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे किसी दिन ना टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी घर से निकलने का, क्योंकि काम रहता है। फिर उसके बाद बच्चों का आना, उन लोग को खाना पीना, और स्कूल से बच्चे आते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, जब बच्चे इंटर करते हैं घर में तो सबसे पहले अपनी मम्मी को खोजते हैं। तो उसमें ऐसे छोड़ के जाना वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था संडे है, आज निकलते, और मार्केट का भी एक दो काम था वो भी निपटाना था। तो लेकिन बस आज बारिश ही हो रही है, और मैं कब से तैयार होकर बैठी हुई हूँ, बस निकल नहीं पा रही। और थोड़ी सी ना वो तो बारिश बंद होने का इंतज़ार करें कि हल्का भी हो तो फिर निकलें। और ये मुझे चिढ़ा रहे तभी से बहुत ज़्यादा। तेरे पापा तो खाना नहीं खाया, तेरे को फिर भूख लग गया? दाल चावल रखा है, खा लो लेके। आज मैं सारे काम फटाफट निपटाए हैं, सब कुछ किया, जबकि आज का काम बहुत ज़्यादा था। हाँ ये था, सिर्फ कपड़े मैंने बारिश की वजह से नहीं लगाए, कल सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, तो आज कोई कपड़ा मैंने नहीं धुला है। बल्कि आज झाड़ू पोछा बर्तन, ऊपर से सबका खाना पीना, फिर आज तो बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना था। संडे को हो जाता है ना, कि वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि चलो आज मुझे हेयर वॉश करना था तो मैं आज कर लेती हूँ।
तो मैंने पूरा बाथरूम वगैरह भी साफ़ किया था। आज एक्स्ट्रा काम सब था तो वो सब निपटाए हैं, होते होते टाइम हो ही गया, तो फिर भी लेकिन अब बस निकलना है। तो फिर ये हो रखा है, बारिश हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए आपको ऊपर जाके दिखाते बारिश हो रही है। देखिए पूरा बारिश बारिश हो रहा है। आज सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है। और मुझे ना मनी प्लांट देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ग्रो कर रहा है, पूरा हरे हरे पत्ते हो गए, बड़े से हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना बरसात का पानी में ना मतलब मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाते हैं। और ये मैंने खुद से देखा है, यहाँ हुआ रखा है। मैंने एक बार एक छोटा सा प्लांट लगाया था, तो वो मैं कहीं से उखाड़ के लेके आई थी। मैंने यहाँ पे गमले में डाला, उसमें मिट्टी ज़रा सा भी नहीं था, लेकिन वो 10 दिन ऐसे रहा, बिल्कुल मुरझा चुका था। सारा जितना पौधा था ना मुरझा चुका था। लेकिन जैसे ही बरसात हुआ ना, बारिश का पानी जैसे 2-4 दिन पड़ा उसके ऊपर, उसके बाद से मतलब जब बारिश का सीज़न चला गया, मतलब होते होते, क्योंकि रोज़ रोज़ उसमें बारिश का पानी गिर रहा था ना, उसके बाद मैंने देखा कि जब वो सूखने लगा था फिर से, तो उसमें छोटे से पौधे फिर से निकल आए थे। तब से मैं समझ गई कि अच्छा बरसात के पानी में क्या होता है ना कि कैसे भी पौधे हों, और अगर उसमें मतलब जड़ वो है, मिट्टी में लगा हुआ है, तो वो हो जाएंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल उखड़ा हुआ पौधा ऐसा, लेकिन कोई पौधे लग जाते हैं। एक तो मेरा खुद से मैंने आजमाया हुआ है इसको, तो लग जाते हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं बारिश बंद होने का, और क्या ही कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस अपने घर, और गई थी थोड़ा सा मार्केट भी, तो पता चल रहा होगा। तो पहले यहाँ से गई, पानी तो रुका नहीं था, दूध वाले भैया आए थे, तो वो जब आ गए तो पता चला कि पानी हो सकता है बंद होगा, तभी वो आए हैं। हम लोग निकल गए, काफ़ी देर इंतज़ार किया था। 3:30 बजे मैं निकली हूँ घर से। घर से निकल के जैसे ही थोड़ी दूर हम लोग गए, वहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, तो भीग गए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा कपड़े भीगे। मैं छाता लेके जा रही थी, तो छाते में थी, तो ये सब मतलब कहीं भी सर वगैरह कुछ भी नहीं भीगा, बस नीचे का जो पैर वाला पोर्शन होता है ना, जो बाहर था गाड़ी के, वो जो है पूरा भीग गया था। लेकिन कोई पतला सा साड़ी था, तो वो सूख गया था पंखे में। वहाँ पे पहुँचे, माँ से मिले, सबसे मिले, और फिर उसके बाद अभी आए हैं। तो थोड़ा सा मार्केट का भी काम था, तो मैं मार्केट गई थी। तो ये मैं गई थी आईब्रो बनवाने के लिए। देखिए अभी ना 2 दिन से बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो अब ठीक लग रहा है ना। तो यही मैं गई थी, और 1-2 काम और था, तो जिसमें से ये ऐसी गाड़ी लेके गए थे ना जिसमें मुझे बैठने में बनता ही नहीं है। ओला लेके गए थे, तो उसमें बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे कहीं रास्ते में अगर रुका तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, ऐसा हो जाता है दिक्कत खुद मेरे साथ। तो आज तो जो काम था मार्केट का, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपना जो मेरा पर्सनल काम था वो मैंने करवा लिया है। अब देखते हैं, कल इनसे कहा है तो कल शायद लेके आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो चलिए अब चलते खाना बनाने के लिए। तो थोड़ी सी दिन वाली सब्ज़ी आलू भिंडी को जो बना के मैं गई थी, तो रखा हुआ है, तो बनाते थोड़ा सा आलू का भुजिया और पराठा। आलू का भुजिया और पराठा किसको पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है आलू की भुजिया और पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ आलू का भुजिया। तो वही अभी जा रहे बनाने के लिए। और तो चलिए लगते हैं अपने कामों पे वापस से। कल बच्चों का स्कूल है, तो ड्रेस वगैरह तो धुले रखे थे, लेकिन सबको प्रेस करके अभी रखना है, ताकि सुबह जब बच्चे उठे तो कोई दिक्कत ना हो, सबको अपना सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं पहले खाना। मेरे यहाँ देखिए दोनों बाप बेटा चिपके हुए हैं। क्या बात भैया, बड़ा प्यार दुलार हो रहा है डुगू, क्या बात है, बताओगे? नहीं, क्या कह रहे हैं?